बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गेम ऑन है। मैं हूं अहमद नवाज और मुझे ज्वाइन कर रही है मेरी को होस्ट हिजाब जाहिद। अस्सलाम वालेकुम हिजाब, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक। आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूं। आप बताइए, आज तो बड़ा ही अच्छा दिन हो गया पाकिस्तान के लिए। सो फार सो गुड। आई थिंक नोबडी वाज एक्सपेक्टिंग दिस 300 but it's been a remarkable turnaround. No, I was expecting the 300. Well, that's positive. We are unpredictable, you know. When we say कि नहीं 300 नहीं होगा, you know, the team somehow they hear it and they say कि नहीं आज तो होगा। आज 300 नहीं, आज 329 होगा। तो आपको थोड़ी सी अपडेट जिस तरह हमने कहा कि जरूर बताएंगे कि पाकिस्तान ने 329 रन बनाए हैं आफ्टर दे वर पुट इनटू बैट फर्स्ट। साउथ अफ्रीका ऑफ कोर्स वन द टॉस और अभी तक साउथ अफ्रीका का एक खिलाड़ी आउट है। देयर 58 for 1, स्टिल नीड अनदर 272 रन्स टू विन। तो बहुत ही रिमार्केबल परफॉर्मेंसेज हैं जिनको आज डिस्कस करेंगे। मेहमानों से आप पहले आपका तारुफ कराते हैं। सबसे पहले मैं स्टूडियोज में ज्वाइन कर रहे हैं बाजिद खान। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं बाजिद भाई? अल्लाह का शुक्र। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। और गेम ऑन में आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं द नंबर्स मैन हिमसेल्फ मजहर अरशद। अस्सलाम वालेकुम मजहर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं जनाब आप? बिल्कुल ठीक, आप बताएं। आई एम वेरी गुड। वेलकम टू गेम ऑन है। थैंक यू वेरी मच सो मच। सो मच टू टॉक अबाउट। आई थिंक बहुत सारी परफॉर्मेंसेज हैं जिनको एनालाइज करना है, लेकिन अगर आप ओवरऑल परफॉर्मेंस देखें तो एक स्टेडी स्टार्ट हुआ बाजिद भाई। पहली विकेट जब गिरी तो उसके बाद एक अच्छी पार्टनरशिप नजर आ रही थी, लेकिन जिस तरह हिजाब भी प्रोग्राम से पहले कह रही थी कि आज वो मिडिल ऑर्डर भी जिसकी हम बात कर रहे थे उन्होंने भी परफॉर्म कर दिया। 300 भी आज आपने क्रॉस कर लिया, तो वो आहिस्ता आहिस्ता सारे बॉक्सेस टिक होते जा रहे हैं। बिल्कुल परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, लेकिन आप ये देखें कि बुबूमा ने टॉस जीत के पहले बॉलिंग की और इस ग्राउंड पे बॉलिंग बनती नहीं है। बॉलिंग उन्होंने इस वजह से की है क्योंकि उनके पास बॉलर है ही नहीं। शम्सी और जॉनसन के अलावा तो बिल्कुल ही, मतलब आप उस बॉलिंग को देखें तो आप कहते हैं साउथ अफ्रीका की ये बॉलिंग हो ही नहीं सकती जिस तरह की बॉलिंग खेली। खैर दैट इज़ बिसाइड्स द पॉइंट। मिडिल ऑर्डर का कामरान गुलाम को आज बल्कि नीचे भेजा, सलमान अली आगा को प्रमोट किया क्योंकि पिछले मैच में उसने बैटिंग अच्छी की थी, विच आई फाइंड स्लाइटली सरप्राइजिंग कि आप कामरान गुलाम को आप एक तो लेके जाते हो, प्लस आप उसको एक मैच में वो फेल होता है तो आप उसका नंबर चेंज करते हो, विच इज़ सरप्राइजिंग। शायद इस वजह से कि बाबर और रिजवान की जो पार्टनरशिप थी वो ज़्यादा तेज़ नहीं कही, तो उन्होंने शायद सलमान अली आगा तेज़ खेलेगा, बट जिस तरह की बैटिंग कामरान गुलाम ने की दैट वाज वेरी हार्टनिंग। उससे ज़्यादा लोग तो यही एक्सपेक्ट करते हैं। 4 डे का मतलब मेच्योर प्लेयर है, लेकिन बहुत अच्छी उससे मतलब जिस स्ट्राइक रेट और जिस पावर हिटिंग से उसने बैटिंग की। अगेन अगर देखें मुआवजना करें तो फैक्लेकायो या इस किस्म की बॉलिंग के तो वो बहुत अच्छा प्लेयर है। अभी तक रबाडा और मासवा जॉनसन के को ऐसे उस तरह की बॉलिंग नहीं है कि आप कहेंगे कि ये चैलेंज कर सकते हैं। तो वो एनीवे जो आपके सामने होता है उसी को खेलना होता है, तो उस लिहाज से तो बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस। बिल्कुल इस हिसाब से अगर देखा जाए मज़र, आपसे सवाल करूंगी कि पहले मैच में टॉप ऑर्डर जो था आपका वो सक्सेसफुल रहा। साइम अयूब ने सेंचुरी की, ही लेड द फाउंडेशन, लेकिन जो मिडिल ऑर्डर था वो इतना इंप्रेसिव नज़र नहीं आया। यहाँ पे हमने स्विच देखा, द टू ओपनर्स कुडंट बैट वेरी लॉन्ग, लेकिन बाबर रिजवान ने मिडिल में आकर काफ़ी अच्छा स्टेबल एक फाउंडेशन बनाया बैटिंग के लिए। एंड देन ऑब्वियसली वी सॉ सम फायरवर्क्स फ्रॉम सलमान, फ्रॉम इरफान एंड ऑफ कोर्स कामरान गुलाम एज वेल इन द एंड। सो इट सीम्स लाइक के दे हैव टेकन all the noise and the criticism to the heart, and they're just like, okay, we're gonna stay, we're gonna score some runs, and we're gonna take the approach वही वाली कि 50 ओवर्स हमने पूरे खेलने हैं, and we have to get the maximum out of it. देखिए पाकिस्तान की वनडे क्रिकेट के लिए जो है ना वो एक किस्म की आप कह लेंगे ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है कि टॉप ऑर्डर जो है वो जल्दी आउट हो गया। इससे पहले जो जिम्बाब्वे की और ऑस्ट्रेलिया के जो टूर्स थे उसमें पाकिस्तान का जो मिडिल ऑर्डर बिल्कुल भी टेस्ट नहीं हुआ था क्योंकि आपके बॉलर्स जल्दी आउट कर रहे थे, टॉप ऑर्डर रन्स कर रहा था। तो एक तो बाबर का फॉर्म में आना, 1 साल के बाद उन्होंने 50 रन्स किए हैं। रिजवान सॉर्ट ऑफ उन्होंने एक अच्छी इनिंग्स खेली है। एंड देन जिस तरह बाजिद भाई ने बोला कि कामरान गुलाम को हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो मिडिल ऑर्डर में आके खेलेंगे, लेकिन जिस तरीके से वो आज खेले हैं 25 गेंदों के ऊपर 50 रन्स करना, और पाकिस्तान का जो एक नंबर 6 का इशू रहा है कि ये उस तरह की इनिंग्स थी जो कि हम पास्ट में शाहिद अफरीदी या अब्दुल रज़ाक की तरफ से जो है वो हम देखा करते थे। बट दैट डज नॉट मीन के नंबर 6 जो है उनकी फिक्स पोजीशन होनी चाहिए। आई थिंक वनडे क्रिकेट भी जो है थोड़ी सी फ्लेक्सिबल हो गई है। आपने एंट्री पॉइंट देखना है कि कहाँ पे कौन सा बैट्समैन जो आपको चाहिए। बट 2 नए बैट्समैन का परफॉर्म करना, सलमान आगा एंड कामरान गुलाम, आई थिंक इट्स अ वेरी पॉजिटिव साइन फॉर पाकिस्तान। या एंड लाइक यू सेड कि एंट्री पॉइंट विल मैटर अ लॉट, क्योंकि हमने देखा कि बाबर और रिजवान की जो पार्टनरशिप है इट वेंट अंटिल द 37th ओवर। तो ये कि उसके बाद फिर उन्होंने डिसीजन लिया टू सेंड सलमान अली आगा फर्स्ट। ऑफ कोर्स सलमान 82 नॉट आउट रहे फर्स्ट मैच में, मैन ऑफ द मैच रहे। सो उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है, जो फॉर्म है उनकी, वो ऑब्वियसली बेहतर है एज कम्पेयर टू दी अदर प्लेयर्स। लेकिन जब कामरान गुलाम
आए खेलने के लिए, डिड यू एक्सपेक्ट हिम टू स्कोर? नहीं, बिल्कुल भी नहीं ऑनेस्टली। जिस तरह बाजिद ने भी पॉइंट आउट किया कि टेस्ट मैचेस में उन्होंने 100 किए हैं, इवन वनडे में भी उनका 100 है। अभी चैंपियंस कप जो हुआ था उसमें उनकी अच्छी परफॉर्मेंसेस थी, लेकिन इस तरह की पावर हिटिंग एंड पे आके करना, एक तो ये है कि केप टाउन में ज़रा स्पिनर ज़्यादा बॉलिंग करते हैं, तो कामरान वैसे ही स्पिनर को अच्छा खेलते हैं, तो वो भी थोड़ा सा उनको एडवांटेज था। देन कुछ जो स्लो बॉल्स हुई उन्होंने अच्छा उनको पिक किया। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ठीक है एक अच्छी परफॉर्मेंस है, बट साउथ अफ्रीका के जो 3 आप कह लें कि मेन बॉलर्स हैं, शमसी, महाराज, रबाडा एंड नोकिया, तो उनका एक थोड़ा सा आप कह लें कि वीक बॉलिंग अटैक था, बट स्टिल 329 इज अ वेरी गुड टोटल, और आई थिंक अप्रिशिएट करना होगा पाकिस्तान। बिल्कुल 4 चेंजेस के साथ आज साउथ अफ्रीका गया। हमने देखा उनके कप्तान वापस आ रहे थे, 3 और चेंजेस उन्होंने किए हैं, उन चेंजेस के बारे में ज़रूर बात करेंगे। लेकिन बाजिद भाई, अगर हम पाकिस्तान के टॉप 4 देख लें, कामरान गुलाम से अगर हम पहले देखें, बाबर आजम और रिजवान, ये 4 अगर आप नंबर पूरे करें, उसके बाद 5, 6, 7 जो कि सलमान अली आगा, कामरान गुलाम और इरफान खान न्याजी। अब ये तीनों ऐसे प्लेयर्स हमें मिल रहे हैं जो शायद इतने वर्सटाइल हैं कि वो मैच सिचुएशन के हवाले से खेल सकते हैं। जिस तरह बात आपने कल भी की थी कि आपने उस सिचुएशन को देखना है जिस सिचुएशन में आप हैं, और उससे फिर आगे लेकर चलनी है इनिंग्स। और कामरान गुलाम भी शायद उस सिचुएशन को इसलिए अच्छा खेल गए कि उनके पास भी वो डोमेस्टिक एक्सपीरियंस था। हाँ देखिए, वो जो मजहर भी जो कह रहा है, जो स्पिनर्स या जो लैक ऑफ पेस, जो बात है कि लैक ऑफ पेस इन द बॉलिंग और स्पिन हो रहा था, पिच उसके मुताबिक था, तो जाहिर है जब आपको ऐसी कंडीशंस मिलेंगी तो आपने एक्सेल करना है। जाहिर है जो इस रन्स इसने बनाए हैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, जिस तरह ये टीम में आया है, वो एंट्री पॉइंट की बात करता हूँ मैं, एंट्री पॉइंट टीम में आने की एंट्री की पॉइंट करता हूँ कि अगर आप टीम में इस तरीके से आते हैं तो फिर उस प्रोसेस के थ्रू आते हैं, या मतलब कंसिस्टेंटली 2, 3, 4 साल रन्स करके आते हैं, तो फिर आपकी इसमें कोई मतलब कहीं पे ये नहीं लिखा कि आप इस तरह आएंगे तो आप पाकिस्तान टीम में इंटरनेशनल क्रिकेट में परफॉर्म कर जाएंगे, बट परसेंटेज बढ़ जाती है कि ये इतनी देर से फर्स्ट क्लास क्रिकेट या इस टियर से नीचे वाली क्रिकेट में रन्स कर रहा है या स्कोर कर रहा है, इसकी परसेंटेज ज़्यादा है टू सक्सीड एट इंटरनेशनल लेवल। होता पाकिस्तान में काफ़ी दफ़ा ऐसे होता है कि एक सीज़न की बेस पे आप प्लेयर्स को प्रमोट करते हैं, विच आई थिंक इज़ रॉन्ग। अगर एक प्लेयर है, इवन आप PSL की बार बार मिसाल देते हैं, PSL में जो एक साल परफॉर्म करता है उसको आप प्रमोट कर देते हो पाकिस्तान टीम में। जो PSL में कंसिस्टेंटली 2-3 साल अगर परफॉर्म करे तो देन वो शॉट है कि उसको खेलना चाहिए। इसी तरह फर्स्ट क्लास क्रिकेट में अगर आप 3-4 साल कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हैं फिर आपको मौका मिलना चाहिए। एक साल की बेस पे जब आप मौका देते हो तो एक तो वो जो 3-4 साल से जो स्कोर कर रहा है उसके साथ ज़्यादती है, प्लस आप फुली प्रिपेयर्ड नहीं होते फॉर इंटरनेशनल क्रिकेट। हम गैप की बात करते हैं जी, गैप बहुत बड़ा है। गैप इसलिए बड़ा नहीं है, गैप तो मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट और फर्स्ट क्लास क्रिकेट निचला टियर है, गैप तो होगा ही। पॉसिबल नहीं है कि इंटरनेशनल क्रिकेट और फर्स्ट क्लास क्रिकेट एक जैसी हो, चाहे जहाँ भी हो रही हो, गैप तो होएगा ही। लेकिन वो गैप पूरा इस तरह होता है कि आपको वहाँ पे 3, 4, 5, 6 साल खेलने का तरीका आ जाता है, अपनी बैटिंग समझ जाते हैं, फिर आप जाके इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हैं, तो उसमें आपको सक्सेस या उसमें इंटरनेशनल क्रिकेट में सक्सीड करने के लिए आपके पास ज़्यादा एक बैकग्राउंड होता है और ज़्यादा चांस होता है कि आप सक्सीड कर जाएं। बिल्कुल, और इसमें मेरे ख्याल से मिडिल ऑर्डर की पार्टनरशिप बड़ी मैटर करेगी, क्योंकि कल भी ये जिक्र हो रहा था कि बाबर और रिजवान ऐसे प्लेयर हैं कि वो एक्सपीरियंस कैरी कर रहे हैं। बाबर स्पेसिफिकली वापस फॉर्म में आने के लिए ऐसी इनिंग्स आपको चाहिए होती है, और आज लगा कि वो उस जोन में थे कि शायद वो उन कंडीशंस का भरपूर फ़ायदा उठा सके। देखिए, बाबर आपका प्रीमियर प्लेयर है। T20 में थोड़ा सा डिबेट होता है, लेकिन वनडे क्रिकेट में तो बाबर के अलावा आपकी टीम बनती नहीं है। उसका फॉर्म में आना बहुत ज़रूरी है, प्लस आगे देखते हैं कि क्या होता है। फ़खर अगर टीम में आता है तो उससे बाबर को भी फ़ायदा होगा, बिकॉज आपके पास फिर डायनामिक प्लेयर्स ज़्यादा हो जाते हैं, तो देन बाबर कैन बैट अराउंड देम, और सॉरी दे कैन बैट अराउंड बाबर। तो वो, और जिस तरह का बाबर प्लेयर है वनडे क्रिकेट में, वो जब एक दफ़ा सेट हो जाता है, आज तो मैं सरप्राइज हूँ कि उसने 100 नहीं किया, एक दफ़ा सेट हो जाता है तो वो बड़ा स्कोर ही करता है। एंड चैम्पियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में जब 350 होता है या 320 होता है, तो उसमें आप देखें कि एक लड़का 100 ज़रूर कर रहा होता है। यहाँ पे वेरी रेयरली होता है ये कि 4-5 लड़कों ने 50-50, 60-60 किया और 300, एक लड़का जो है वो 100 ज़रूर करता है। तो वो आप ज़ाहिर है बाबर से ही उम्मीद रखेंगे, बट बाबर
की कंफर्ट जोन तब होगी जब उसके साथ वाले प्लेयर्स, अगर आपके पास साइम है, फ़खर है, या इवन जो नीचे आ रहे हैं नियाजी है, वो अगर जो रन रेट है उसको बढ़ा के रख रहे हैं और बाबर पे प्रेशर नहीं पड़ रहा, तो बाबर फिर कैन एक्सेल इवन मोर। बिल्कुल। और हम अभी कल ही ये बात कर रहे थे बाबर के हवाले से, मज़र अपने शो के ऊपर शोएब अख्तर यहाँ पर थे मौजूद, और वो ये कह रहे थे कि उनका रेस्ट करना बड़ा ज़रूरी था आफ्टर द होल डिबाकल विद विद द कैप्टनसी एंड देन बीइंग रिमूव्ड एंड एवरीथिंग, दैट इट प्लेज ऑन योर माइंड अ लॉट। सो उनको ही हैज़ टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, जो उनकी एज अ बैटर उनको अपनी जर्नी जो है वो दोबारा से वहीं से स्टार्ट करनी जहाँ से उन्होंने पहले की थी, एंड ही हैज़ टू गेन हिज फॉर्म एज वेल। सो इट सीम्स लाइक कि जो रेस्ट उन्होंने लिया है, जो ब्रेक उन्होंने लिया, इट मे हैव बीन अ शॉर्ट ब्रेक बट it is producing results. Can we say that, or is it too soon to say that? I think too soon, but एक मैं ये बात ज़रूर करूँगा कि बाबर का जो स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्मेट है तीनों फॉर्मेट्स में से वो वनडे क्रिकेट है। अगर आप देखें जब वो अपनी पीक में भी थे, जिस तरीके से उन्होंने ओडीआई क्रिकेट को डोमिनेट किया था, इस तरीके से उन्होंने T20 या टेस्ट को नहीं किया था। लेकिन अब जो इस टाइम क्रिकेट के जो डायनामिक्स हैं वो इस तरह किए हैं कि पाकिस्तान ने 1 साल की वनडे क्रिकेट नहीं खेली। आप वर्ल्ड कप खेले नवंबर में लास्ट ईयर, और उसके बाद अब जाके नवंबर में आप ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खेले, तो वो एक जो कॉन्फिडेंस गेन करने का आप कह लेंगे जो अपॉर्चुनिटी थी वो बाबर को नहीं मिली। अब जैसे ही देखें वनडे क्रिकेट हुई है तो हमने देखा कि बाबर एक अच्छे रिदम में हमें नजर आ रहे हैं। तो आई थिंक बाबर इस टीम की बैकबोन है। बेशक आपके जो नए प्लेयर्स हैं वो रन्स कर रहे हैं, सेंचुरीज कर रहे हैं, लेकिन आज भी पाकिस्तान की वनडे टीम में जो सबसे इंपॉर्टेंट बैटर्स हैं वो बाबर और आई थिंक फ़खर ज़मान। आई नो कि फ़खर अभी टीम में नहीं है, तो अहेड ऑफ द चैंपियंस ट्रॉफी एक बड़ा टूर्नामेंट है और उसमें हम एक्सपेक्ट करेंगे कि पाकिस्तान में जो है वो काफ़ी हाई स्कोरिंग मैचेस भी होते हैं, तो इन प्लेयर्स का फॉर्म में आना आई थिंक ये बहुत ज़रूरी था। जब रेस्ट का सवाल आपने गलत किया, मज़र तो रेस्ट में बिलीव नहीं करता, ये साल में 365 में से 360 दिन काम करते, तो ये रेस्ट वाला सवाल। लेकिन मज़र का जो काम है वो कर सकते हैं, इससे बाकी 5 दिन में काम करते, वो ट्रैवलिंग में लग We'll count that as your time on the road, you know? The grace period of 5 वरना अगर आपका बस चले आप उसमें भी काम। बाजिद भाई ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि हमारे यहाँ जो है ना वो एक सीज़न की बेस के ऊपर टीम में आ जाते हैं प्लेयर्स। एक सीज़न तो दूर की बात है, बाजिद को याद होगा 2020 का अंडर-19 वर्ल्ड कप इन्होंने कवर किया था, वहाँ पे ये थे, तो हैदर अली वो खेल रहे थे और 8 महीने के बाद वो पाकिस्तान की टीम में थे। देन 2022 में हसीबुल्ला खेले एंड देन ही केम इनटू द पाकिस्तान टीम। तो जो कामरान गुलाम है ये 2014 का अंडर-19 वर्ल्ड कप खेले हुए हैं, तो यानी कि 10 साल उनको वेट करना पड़ा है पाकिस्तान की टीम में आने के लिए। तो वो सारा वो जो एक उन्होंने डोमेस्टिक में जो टाइम स्पेंड किया है वो अब हमें रिफ्लेक्ट होता हुआ नजर आ रहा है इंटरनेशनल क्रिकेट में। It will definitely do wonders for his confidence as well, you know, playing this kind of innings in South Africa. ठीक है, मतलब we do say that they have some bowlers missing, some key bowlers missing, but still not easy to bat in foreign conditions like this, especially with not a lot of experience under you. हिस्ट्री रही है पाकिस्तान की कि ज्यादा हाई स्कोरिंग मैचेस नहीं, एक बार पाकिस्तान 40 के ऊपर आउट हो गया था, बिल्कुल लोएस्ट केप टाउन अगेंस्ट द तो आई ग्रेट थिंक के वहां पे 329 करना ये एक जो है अच्छा साइन है। अच्छा, इसमें मेरे ख्याल से हिजाब द रिमार्केबल थिंग वाज कि दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर गए। Absolutely. तो बाबर वाज स्कोरिंग, लेकिन उसकी वजह से हमने देखा रिजवान भी बड़ी अपनी कंफर्ट जोन में बाजिद भाई नजर आए। नहीं, बाबर रिजवान जब भी इकट्ठे खेलते हैं तो वो कभी कभार तो बहुत ज़्यादा कंफर्ट जोन में चले जाते हैं, तो शॉट ही नहीं मारते। लेकिन आप अगर ये टॉप 6 देखें तो आपके पास एक्सपीरियंस प्लेयर्स तो यही दो हैं, यही दो हैं जो कि कैरी करेंगे। 50 ओवर बहुत लंबी गेम होती है। हम ये बार मैं स्ट्रेस करता हूँ, इन लोगों को अभी तक बात समझ नहीं रहे कि वाइट बॉल T20 क्रिकेट बिल्कुल डिफरेंट है, वाइट बॉल डिफरेंट है। तो वो लंबी गेम है, उसमें आप इनिंग्स बिल्ड कर सकते हो। आप इवन वनडे क्रिकेट में आप टीम कम बैक कर सकती है। T20 में इतना चांस नहीं होता। T20 में अगर आप 4-5 आपके आउट हो गए तो बड़ा मुश्किल होता है कम बैक करना। इसमें टाइम होता है कम बैक करने का, तो इसमें अपॉर्चुनिटी है फॉर अ प्लेयर लाइक बाबर और रिजवान, क्योंकि जब आप 40-50 कर जाते हो तो आपको खुद ब खुद गैप्स नजर आ रहे होते हैं। तो वो जो एक्सेलरेशन की बात करते हैं ना, पावर हिटिंग की, उस वक्त आप उस जोन में चले जाते हो कि आपको गैप्स ही नजर आ रहे होते हैं, तो वो चौकों से भी रन हो जाते हैं। तो वो वनडे का डायनामिक अभी भी इज मोर अकिन टू टेस्ट मैच क्रिकेट देन T20 क्रिकेट। तो बाबर की और रिजवान की इसमें कंफर्ट जोन ज़्यादा होना चाहिए। बाबर लेकिन बस एक फ्लेक्सिबिलिटी की बात ज़रूर है, क्योंकि आप ये नहीं चाहते कि ऐसी सिचुएशन हो जहाँ पे आपके पावर हिटर्स हैं और रन रेट बढ़ता जा रहा है, तो वो भी फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। बाबर ठीक है, नंबर 3 पे बाबर खेलेगा एवरी गेम, लेकिन उसके बाद मिडिल ऑर्डर में फ्लेक्सिबिलिटी ज़रूर आनी चाहिए। रिजवान
का परमानेंट नंबर 4 नहीं होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन रिजवान 4 पे भी आ सकता है, नीचे भी आ सकता है। उसके बाद ये जो सलमान अली आ गया, ये बहुत आपके लिए एक वर्सेटाइल प्लेयर है। इसको हम 7वें पे टेस्ट मैच क्रिकेट में 7वें पे खिलाते हैं, हालांकि पूरा बैट्समैन है। और पाकिस्तान की कंडीशंस में यहाँ पे स्पिनर्स ऑपरेट कर रहे हैं, इसको भी ऊपर भेजा जा सकता है। तो ये आपके पास कामरान गुलाम ने एक इनिंग खेली है, लेकिन वो थोड़ा है, लेकिन सलमान अली आगा का मैं ये ज़रूर कहूँगा कि उसको आप थोड़ा सा ऊपर भी यूटिलाइज कर सकते हैं। बिल्कुल। और इसी दौरान दूसरी विकेट साउथ अफ्रीका की गिर गई है, तो पाकिस्तान हैज टेकन द डेंजरस विकेट ऑफ जोरजी कर्टसी ऑफ अब्रार अहमद, सो दे आर नाउ 74 for 2 इन 12 ओवर्स। बिल्कुल। और हम बॉलिंग की और हमारे पेसर्स की खास तौर पे हम जरूर इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा ऑन गेम ऑन है। वेलकम बैक टू गेम ऑन है, और अब बात करेंगे पाकिस्तान की बॉलिंग की। और बॉलिंग में खासी पेसर्स जो हैं उनको हमने ज़रूर डिटेल में डिस्कस करना है। कल भी थोड़ी सी बात हुई थी कि आपके लिए बड़ा ज़रूरी है कि आपके पेसर्स जो हैं वो परफॉर्म करें, और आपको बॉलिंग में वो दोबारा से एक वर्सेटाइल चीज़ें, मतलब मेरे ख्याल से मुझको डिटेल में डिस्कस तो करते रहे, लेकिन जो चीज़ मिसिंग रही है वो पेयर और मैचअप्स थे। हारिस तो बहुत अच्छा परफॉर्म करते रहे, लेकिन कहीं ना कहीं हिजाब नसीम और शाहीन पर काफ़ी ज़्यादा ओनस है कि वो परफॉर्म करें। बिल्कुल। बहुत अरसे से पाकिस्तान क्रिकेट में, स्पेशली वाइट बॉल क्रिकेट में, शाहीन शाह अफरीदी को लीडर माना जाता है पाकिस्तानी बॉलिंग अटैक का, तो उनका फॉर्म में ना होना डेफिनेटली हर्ट करता है पाकिस्तान को। बट इट सीम्स लाइक दैट ही इज़ गेटिंग बेटर, ही इज़ गेटिंग इनटू रिदम। सो मज़र, आपसे इसके बारे में ज़रूर पूछेंगे। पहले वनडे में भी लग रहा था कि पेस बेहतर है, T20 सीरीज में भी लग रहा था पेस इज समथिंग दैट शाहीन वाज लैकिंग, लेकिन अब लग रहा है दैट ही इज वर्किंग ऑन दैट एक्टिवली, और वो बेहतर लग रहे हैं, रिदम में लग रहे हैं, एंड ही इज लुकिंग मोर कंपोज्ड ओवरऑल। देखें, जब आप वाइट बॉल स्पेशलिस्ट बन जाएंगे तो फिर तो आपको पेस ठीक करनी पड़ेगी, क्योंकि मतलब कि टेस्ट क्रिकेट में तो अब लग रहा है कि शाहीन जो है वो इस सीज़न में तो नहीं हमें लग रहा कि खेलेंगे। ये मेरा आपसे बल्कि अगला सवाल यही होने वाला था। मतलब कि जब आप इतना रेस्ट कर आ रहे हैं, आपने अभी 2 टेस्ट मैचेस छोड़े हैं अगेंस्ट इंग्लैंड, उससे पहले बांग्लादेश की अगेंस्ट, और अभी कोई लीग्स भी नहीं हो रही थी, तो आई थिंक एक तो वो अच्छे रिदम में लग रहे हैं, वेल रेस्टेड हैं। और ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की थी, वहाँ से जो कॉन्फिडेंस आई थिंक उनका थोड़ा रीगेन हुआ होगा। तो मुझे वैसे कभी भी शाहीन इस तरह से आउट ऑफ फॉर्म नहीं लगे थे वनडे क्रिकेट में, जिस तरह आप कह लेंगे वो टेस्ट क्रिकेट से। इवन वर्ल्ड कप में आप देखें कि वो आपके बेस्ट बॉलर थे, उन्होंने 5 आउट भी किया ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, कंसिस्टेंटली हर मैच में वो आपको 1-2 विकेट्स लेके देते थे। तो क्योंकि अगेन बाबर वाला ही सीन है कि 1 साल से वनडे क्रिकेट हुई नहीं थी, तो हम भूल जाते हैं कि शाहीन वनडे में कितने ज़्यादा इफेक्टिव थे और कितनी अच्छी बॉलिंग कर रहे थे। तो आई थिंक कि शाहीन, नसीम, हारिस, ये पाकिस्तान का जो है ना वो एक पावर हाउस है बॉलिंग का, और इन तीनों का जो है वो फॉर्म में होना एक बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल। और इसी के फॉलोअप में आपने जब 3 नाम ले दिए, शाहीन, नसीम, हारिस, गॉड फॉरबिड, अल्लाह ना करे बिल्कुल भी, इफ वन ऑफ देम गेट्स इंजर्ड, जैसे कि हमने देखा था 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप से पहले, देन हु इज योर फर्स्ट पिक टू रिप्लेस दीस पेसर्स? देखिए, एक तो ऑलरेडी स्क्वाड में है मोहम्मद हसनैन, उन्होंने अभी जो चैंपियंस कप हुआ था वनडे का उसमें बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे जी, और उनकी पेस भी है, अच्छे बॉलर हैं, काफ़ी देर से पाकिस्तान के सेटअप का हिस्सा हैं। देन अभी हम देख रहे हैं कि वसीम जूनियर जो हैं वो इंजर्ड थे, तो काफ़ी देर से वो टीम का हिस्सा नहीं थे। अब वसीम जूनियर भी वापस आ रहे हैं, मूसा खान अभी अच्छी बॉलिंग कर रही हैं, तो ऑप्शंस पाकिस्तान के पास हमेशा से रहेंगी। और आई थिंक मे बी शायद बाजिद भाई मेरे से एग्री करें कि आपकी टीम में एक ऑलराउंडर जो है ना उसकी अभी कमी महसूस हो रही है, वो स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर हो या पेस बॉलिंग। तो समबडी लाइक आमिर जमाल, उनको भी कहीं ना कहीं जो है वो रैंकिंग में होना चाहिए पाकिस्तान की ओडीआई सेटअप। बट आई थिंक बिगर क्वेश्चन इज एट द कॉस्ट ऑफ हु, क्योंकि ये फखर को भी हमने वापस लाना है, अब्दुल्ला शफीक की स्ट्रगल को उससे अब रिलेट किया जा रहा है, बट एट द कॉस्ट ऑफ हु, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन राइट नाउ, क्योंकि बहुत सारे प्लेयर्स हमें ऐसे नजर आए हैं हु हैव बीन परफॉर्मिंग, नॉकिंग ऑन द डोर ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट, लेकिन अब आपने एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना है जो चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान को सर्व कर सकता है, और उसमें शायद आपको एक्सपीरियंस भी चाहिए। कुछ नाम लिए जा रहे हैं कि शायद वो वापस आएंगे, लेकिन बाजिद भाई जहाँ पर द क्वेश्चन ऑफ एन ऑलराउंडर आ रहा है, आमिर जमाल को कैसे आप एडजस्ट कर रहे हैं सेटअप के अंदर? नहीं, आमिर जमाल जब आपको 4 फास्ट बॉलर जिस सिचुएशन में खिलाने हैं तो आमिर जमाल बनता है ऑलराउंडर, स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर। तो मेरे ख्याल आप इसको अंडर यूटिलाइज करते हैं, पिछले मैच में 4 आउट भी किए, 80 भी किया, तो वो तो आप अंडर यूटिलाइज करते हैं। तो आपके पास ऑप्शन है, अटैकिंग ऑप्शन आप ले सकते हैं कि आप एक कंप्लीट बॉलर भी खिला सकते हैं, क्योंकि आपके पास ऐसे मतलब बैटिंग आपके पास इतनी स्टेबल होनी चाहिए कि आप एक बॉलर और एक्स्ट्रा ऐड कर लें। लेकिन आमिर जमाल आपका चौथा फास्ट, इफ़ वो तीसरा फास्ट बॉलर भी हो सकता है इफ़ नीड भी, लेकिन मोस्टली जब 4 फास्ट बॉलर खिलाने होंगे तो वो उसको ऑलराउंडर आप कंसिडर करेंगे।
आप देखें चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है ना, तो हम ये भूल जाते हैं कि उस चैंपियंस ट्रॉफी में भी एक रिप्लेसमेंट बॉलर आया था जिसने बहुत अच्छी बॉलिंग की थी, वो रोमान रईस थे, अगर आपको याद हो। बिल्कुल, तो ये कह देना कि एट द कॉस्ट ऑफ हु, ये गलत बात है, क्योंकि स्क्वाड में तो आपको बंदा चाहिए, एंड द स्क्वाड में जो बंदा होगा ही विल ऑब्वियसली बी रेडी, बिकॉज वो खेलता हुआ आ रहा होगा। एंड जो ये बॉक्सेस टिक अब जब जैसे साउथ अफ्रीका कर रही है, साउथ अफ्रीका भी आई डोंट थिंक कि इतने बॉदर्ड हैं कि हम सीरीज जीते या ना जीते। वो देख रहे हैं कि हमने जो इधर की कंडीशंस में कैसे खेलना है वनडे चैंपियंस ट्रॉफी। तो पाकिस्तान का भी फोकस वो होना चाहिए कि चैंपियंस ट्रॉफी अब तो बिल्कुल सर पे ही है, बट अगर आपकी वो ट्राई सीरीज होती है उससे पहले, तो आप आमिर जमाल या जो फ्रेंच प्लेयर्स हैं उनको आपको मैच जरूर खिलाएं। कहीं ना कहीं कॉर्ड स्पिनर के लिए तो नहीं जाने का सोचेंगे फिर, क्योंकि कंडीशंस उसमें भी आई थिंक आपको एक ऑलराउंडर ही चाहिए, समबडी लाइक शादाब खान या अरफात मिन्हास, क्योंकि मुझे भी लग रहा है कि पाकिस्तान एक बैट्समैन एक्स्ट्रा खिला रहा है। नंबर 7 के ऊपर इरफान नियाजी, आई मीन इज अ गुड बैटर, बट नंबर 7 के ऊपर आपने एक स्पेशलिस्ट बैटर रखा हुआ है। यहाँ पे अगर एक ऑलराउंडर है, बेशक स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर हो, समबडी लाइक अरफात मिन्हास या शादाब, तो आपका जो बॉलिंग बैलेंस है वो मजीद बेहतर हो जाता है। क्योंकि अभी पाकिस्तान 4 बॉलर्स के साथ खेल रहा है और 5वें जो बॉलर्स हैं वो सलमान एंड साइम है, तो कोई बहुत ज़्यादा बैटिंग फ्रेंडली कंडीशंस आ गई। या अगर अक्सर हमने देखा है कि दुबई में आपको अगर चैंपियंस ट्रॉफी का मैच पाकिस्तान का वहाँ पे होता है इंडिया के साथ, तो वहाँ पे अक्सर आपको 4 फास्ट बॉलर्स की भी जरूरत पड़ जाती है। तो आपके पास एक चौथा सीम बॉलिंग ऑलराउंडर भी जो है वो स्क्वाड में होना चाहिए। लेकिन इतनी रिलक्टेंसी है आमिर जमाल को, ज़्यादा हमने शायद देखा भी नहीं है उस तरह वनडे सेटअप के अंदर, कि आप उसको शायद ज़्यादा गेम टाइम दे देते बेहतर था। नहीं, आप उसको T20 भी नहीं खिलाते उसको, तो आप बहुत कम, जब भी खेलता है वो ऐसा प्लेयर है कि आपको मुश्किल वक्त में वो आपके सामने उभर के आता है। ये ऑस्ट्रेलिया में भी आपने देखा, आपको याद होगा एक T20 के मैच में इसने आखिरी ओवर भी किया था, और मतलब ठीक है शायद कहते हैं कि जी रन्स बहुत देता है, बट अटैकिंग ऑप्शन है आपके पास, तो वो उसको आपको, मुझे लगता है कि जब आप क्लोजर टू, अब तो बहुत करीब आ गया, बट वो जो ट्राई सीरीज है उसमें आपको 1-2 लड़के ऐसे खिलाने जो आपके जो स्क्वाड का हिस्सा हो, जो 11 में ना आते हो बट स्क्वाड का हिस्सा हो, क्योंकि ये कहीं गारंटी नहीं है कि शाहीन या इवन नसीम शाह ये सारे मैच खेल जाएंगे, तो कोई गारंटी नहीं है। शादाब की मज़र बात कर रहा है, मुझे नहीं लगता कि शादाब इस वक्त वनडे स्क्वाड में होना चाहिए। अरफात मिन्हास बेटर ऑप्शन है। स्पिनर्स अब देखें पिछले मैच में 3 स्पिनर्स ने बॉलिंग की है, हालांकि हम एक ही मतलब 3 क्या 4 तो स्पिनर्स की ऑप्शंस बहुत हैं आपके पास। फिर बात वहीं पे जाती है बैलेंस, तो फिर आप बैलेंस फिर आमिर जमाल से ही होता है। और आमिर जमाल तो मेरा ख्याल है T20 में अपनी बैटिंग की वजह से भी आ सकते हैं, बेशक उनको ओवर ना करवाएं, जिस तरीके से वो पावर हिटिंग कर रहे थे अभी PSL में या इवन टेस्ट मैचेस में जो हमने उनकी स्किल्स देखी हैं, वो तो T20 में एज ए बैटर भी खेल सकते हैं। एक मसला एक और हुआ है कि जो ट्विटर है ना या एक्स जो है, वो पाकिस्तान में अब VPN के बगैर चलता नहीं है, तो जितनी ये जो एनालिसिस है ना ट्विटर पे जो आती हैं, रुक गए वहाँ पे रुक गए, वो आगे स्प्रेड नहीं हो रही। तो आज भरपूर मौका इसलिए मैं PTV इसलिए फिर हमने PTV पे बुला लिया, हमने कहा चलिए जो रिस्ट्रिक्शंस लगी उनको ओवरकम भी तो करना है ना। बिल्कुल। चैंपियंस कप के बारे में ज़रूर गुफ्तगू करनी है, बहुत सारे प्रॉस्पेक्ट्स क्योंकि डिस्कस हो ही रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, तो आज के मैच की भी आपको अपडेट देते हैं। मैच समरी पर एक नज़र डालेंगे, आपको बताएंगे कि आज क्या रहा। और आज के मैच पे जब आप देखते हैं तो नूरपुर लायंस का मैच था विद लेक सिटी पैंथर्स, एंड लायंस बैटिंग फर्स्ट स्कोर 160 इन 19.2 ओवर्स, ऑल आउट हो गए। इमामुल हक वाज द टॉप स्कोरर विद 57 रन, जबकि उसामा मीर ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया पैंथर्स की जानिब से, एंड पैंथर फेल अबाउट 8 रन शॉर्ट, बैटेड 20 overs, 38 runs by Danish, 38 by Umar as well. शाहरुन ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया, तो उसामा मीर हैज़ बीन ब्रिलियंट ऑफ कोर्स, अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, इन एंड आउट ऑफ द पाकिस्तान क्रिकेट टीम रहे हैं मज़र, बट ये है कि अच्छी बॉलिंग नजर आई आज उनकी तरफ से। जी बिल्कुल, लेकिन मैं इमाम के ऊपर बात करना चाहूँगा कि इमाम का और रावलपिंडी का तो लगता है कि कोई इनका जो मैच है वो आसमानों में बना था। हाँ, वो टेस्ट मैचेस में भी आप देखें कि बहुत कंफर्टेबल होती है पिंडी में, सेंचुरीज पे सेंचुरीज। फिर इससे पहले एक नेशनल T20 हुआ था कोविड के दौरान, उसमें भी पिंडी में इनकी बड़ी अच्छी परफॉर्म पे क्रिकेट खेल रहे हैं, वहाँ पे तो कोई इस तरह का जो है वो बात नहीं होती। तो प्लेयर्स ने ऑब्वियसली उनका ब्रेड एंड बटर है क्रिकेट, तो इमाम को आप ये तो नहीं कह सकते कि भाई तुम्हारा कोई फ्यूचर में सीन ही नहीं है T20 क्रिकेट का। ही हैज़ प्लेड फॉर पाकिस्तान इन T20 ऑस्ट्रेलिया में खेले हैं, इंग्लैंड में खेले हैं, तो अगर एक प्लेयर
खेलेगा ही नहीं तो वो अपनी गेम को कैसे इंप्रूव करेगा। तो आई थिंक कि हर प्लेयर का जो है वो राइट है। हाँ, इसमें क्योंकि टीम्स कम है तो हमें कुछ लग रहा है कि यार शायद फलां प्लेयर को खेलना चाहिए था फलां को, बट स्टिल आई थिंक समबडी लाइक इमाम वो डिजर्व करते हैं इस तरह का टूर्नामेंट खेलना। बिल्कुल। और इसी तरह के एक और प्लेयर जो हैं वो उसामा मीर हैं, जो कि अभी लग नहीं रहा, ऐसा अपेरेंटली लग नहीं रहा दैट ही माइट हैव अ यू नो स्ट्रेट पाथ टू द पाकिस्तान टीम, बट ही इज बीन वेरी कंसिस्टेंट इन द डोमेस्टिक लेकिन टूर्नामेंट। पिछले 2-3 सालों में जो पीएसएल है उसमें आपके जो बेस्ट स्पिनर्स रहे हैं, उसामा इज वन ऑफ देम। आपको तो आइडिया होगा मुल्तान सुल्तान के लिए कितना इंपॉर्टेंट उनका रोल था, एक मैच में 6 भी आउट कर दिए थे। तो आई थिंक के उसामा अगेन आपके बेशक एक प्लेयर आपकी टीम से अगर बाहर हो गया है तो आपके सेटअप में रहना चाहिए, इवेंचुअली कहीं ना कहीं आपकी वो हेल्प करता है। जिस तरह आप देखें कि अभी इस वर्ल्ड कप में जो ऑस्ट्रेलिया में जो वर्ल्ड कप हुआ था, या जो अभी इंडिया में जो लास्ट जो वर्ल्ड कप हुआ पिछले साल, अश्विन को कई सालों के बाद इंडिया ने वापस बुला लिया था। बिल्कुल। तो अगर आपका प्लेयर एक सेटअप का हिस्सा है तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए यूजफुल हो सकता है। इवन तो आप कह सकते हैं कि करंटली समबडी लाइक अब्रार, सुफियान मुकीम, फैसल अकरम ये शायद ज़्यादा बेहतर ऑप्शंस है, बट अगर एक प्लेयर जो पिछले साल खेल रहा है आप उसको एकदम से तो डिस्कार्ड नहीं कर सकते। नहीं, और वो ये अगेन फॉर्मेट के हम ध्यान नहीं देते ना। उसामा की अब बात किस फॉर्मेट में बात हो रही है? हम ओडिया की बात करें, जिस तरह वो लास्ट वर्ल्ड कप नहीं कर रहे। अच्छा, T20 की PSL में सबसे अच्छी परफॉर्मेंस T20 है ना। ये अब क्या हो रहा है, ये भी T20 हो रहा है ना। तो उसका सबसे अच्छा फॉर्मेट क्या बना? T20। और उसको ड्रॉप किस फॉर्मेट की वजह से किया गया? वनडे। वही that was my topic. The last time we played for Pakistan was one day. तो आप मुझे तो फॉर्मेट्स आप वो करते हैं ना, जंप करते हैं, मिक्स करते हैं। अगेन ये पाकिस्तान को क्या, ये दुनिया को बात नहीं समझ। मैं बार बार कह रहा हूँ कि T20 इज टोटली डिफरेंट टू अदर फॉर्मेट्स। T20 में आप जो करते हैं वो इज वाइट बॉल क्रिकेट चाहे है वो वनडे क्रिकेट और टेस्ट मैच क्रिकेट डिफरेंट है। तो अगर उसामा जो है वो PSL, HBL, PSL में परफॉर्म कर रहा है, दो सीजन परफॉर्म कर रहा है, T20 में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो आप उसको वनडे खिला के उसको आप बाहर कर देते हो, क्यों? तो यूटिलिटी उसमें उसकी कौन से फॉर्मेट में T20 वो नहीं आप देख रहे। तो ये बहुत बड़ा मसला है। ये हम अगेन मिक्स करते हैं कि जी हाँ जी T20 करें, उसको जी वनडे भी खिला दो। लेकिन बाजिद भाई कोई जुर्म तो नहीं है ना अगर मैं कहूँ कि एक प्लेयर T20 का प्लेयर है और वो सिर्फ T20 स्पेशलिस्ट है, कोई कनात नहीं है। हम कहते हैं पूरी दुनिया में प्रोफेशनल, हम कहते हैं नहीं जबरदस्ती वनडे खिलाना। नहीं, जुर्म नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर एक प्लेयर का जो जिस वजह से वो सिलेक्ट हुआ है, जिस फॉर्मेट में वो सिलेक्ट हुआ है, फिर वो फॉर्मेट तो खिलाएं। चले आपने वनडे खिला दिया और फेल हो गया, लेकिन आप वनडेज में फेल हुआ तो T20 से भी वो बिल्कुल ही बाहर हो गया ना। ये गलत है। मिक्स अगर आपने करना है तो फिर ये करें जी, ठीक है जी वनडे हम इसको एक्सपेरिमेंटल तौर पे इसको खिला रहे हैं, लेकिन इसका ये पक्का फॉर्मेट है, इससे बाहर नहीं होगा अनलेस के इस फॉर्मेट में ये फेल होता है। जिस फॉर्मेट में वो फेल होगा उस फॉर्मेट से बाहर करो ना। ये तो नहीं है कि अब मैं टेस्ट मैच में सिलेक्ट होता हूँ एज ए टेस्ट प्लेयर, मुझे वनडे खिला के तो मुझे बाहर कर देते हैं, तो मेरा जिस फॉर्मेट जो मैं परफॉर्म करता आया हूँ, जिस फॉर्मेट में 4 डे से परफॉर्म करता आया हूँ, वो मुझे नहीं मिल रहा। तो ये मिक्सिंग ऑफ द फॉर्मेट्स, हम सिलेक्शन कमेटीज बहुत बड़ी बनाते हैं, सारा कुछ करते हैं, बट जो बेसिक है वो तो आप पहले देखें। बिल्कुल। सिलेक्शंस कमेटीज अलग-अलग कर दें फिर इन फॉर्मेट्स की। नहीं, इससे ज्यादा क्या या पूल अलग-अलग कर दें। पिछले 4 सालों में 27 सिलेक्टर्स आपने जो है वो उनको जो है ट्राई किया है, इससे ज्यादा क्या अब आपने एक्सपेंड करना है। बट ये बात इनकी बिल्कुल ठीक है। अभी जिस तरह सलमान आगा से T20 में रन्स नहीं हो रहे थे, तो मुझे डर था कि कहीं वो टेस्ट टीम से ना ड्रॉप हो जाए T20 की वजह से, क्योंकि पाकिस्तान में ऐसे ही होता है, जो प्लेयर T20 में परफॉर्म करता है उसको टेस्ट में भी डाल लेते हैं, और अगर वो टेस्ट में फेल होता है उसको आप T20 से भी ड्रॉप कर देते हैं। तो ये फॉर्मेट का बैलेंस रखना, इस चीज़ का आइडिया रखना कि कौन सा प्लेयर किस फॉर्मेट में ज़्यादा सूटेबल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। एंड आई थिंक बात घुमा फिर आके फिर कम्युनिकेशन पे आ जाती है कि आप इतनी अच्छी कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करें कि प्लेयर खुद भी कह सके कि मैं इस फॉर्मेट में खेलना चाहता हूँ। आई थिंक वो बड़ा नॉर्मलाइज करने की जरूरत है। लेकिन एक और प्लेयर है जिनके बारे में बात करनी है, दैट इज हसन नवाज, हु हैज बीन परफॉर्मिंग वेरी वेल। और बहुत सारे ऐसे नाम रहे हैं, कल हमने ख्वाजा नाफे की भी बात की थी, अब हसन नवाज हैं जो कि कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हैं। वेरी एक्साइटिंग यंग टैलेंट, और PSL खेल चुके हैं पहले, ये 1-2 और लीग। इतने ज़्यादा रन्स नहीं किए, लेकिन वो भी एक्सपीरियंस ने गेन किया है। बॉल स्ट्राइकिंग बहुत अच्छी है, लेंथ फास्ट बॉलर्स का स्पेशली लेंथ बहुत जल्दी पिक करता है। PSL शायद एक आधा PSL खेला है। आई थिंक अब जो काफ़ी जो फ्रेंचाइजेज होंगी वो सोच रहे होंगे इसके बारे में, क्योंकि टॉप ऑफ द ऑर्डर पाकिस्तान से, स्पेशली अगर आप PSL की बात करें तो जो
पावर हिटर्स या टॉप ऑफ द ऑर्डर बैटर्स तो ज़्यादातर आप फॉरेन प्लेयर्स ही देखते हो, बट अगर आपके पास एक ये ऑप्शन है तो ये बड़ी अच्छी ऑप्शन है। और जिस तरह मतलब ऐसे लगता है कि फोर्स्ड हिटिंग, जैसे शर्जील था फोर्स्ड हिटिंग नहीं करता था, मतलब उसके लिए नेचुरल था कि मैं पुल शॉट मारूंगा या स्पिनर को बैकफुट में बहुत अच्छा खेला। सामने से को भी बहुत अच्छा बैकफुट पे वो खेलते जो नेचुरल एबिलिटी लगती है कि एक अंदाज उसके खेलने का यही है, कोई ज़बरदस्ती वो अपने मतलब ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं खेलता, ये इसकी अपनी इनबिल्ट एबिलिटी है। तो इसको आगे मतलब प्रॉस्पेक्ट तो है, फ्यूचर तो है, नज़र आ रहा है आपको कि एक प्लेयर डेवलप हो सकता है। जी मज़र, आप हसन नवाज के बारे में क्या कहना हैं? जी देखिए, एक तो जिस तरह हमने इस जो टूर्नामेंट में देखा कि शॉर्ट बॉल को उन्होंने बड़ा अच्छा खेला, तो एक तो उनको हाइट का भी थोड़ा सा एडवांटेज है कंपैरेटिवली पाकिस्तान के जो इस टाइम करंट टीम में जो मोस्टली जो बैटर्स हैं वो ज़्यादा इतने टॉल नहीं है। तो जिस तरह शान को हमें पता है कि वो शॉर्ट बॉल को अच्छा खेल लेते हैं, तो वो स्किल हमने इनमें भी देखी है। और फिर आई थिंक पाकिस्तान से पहले जो है अभी बहुत सी जो PSL की टीम्स हैं उनकी नज़रें जो है इनके ऊपर होंगी, बट जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि पाकिस्तान में इस टाइम भरमार है टॉप ऑर्डर बैटर्स की। हर टीम के पास ऑलरेडी 2-2 3-3 टॉप ऑर्डर बैटर्स हैं। लाहौर कलंदर्स के पास तो 5-6 थे। तो आई होप कि जो टीम इनको पिक करे फिर इनको टॉप 3 में ही खिलाए, ये ना हो कि आप इनको पिक करके तो 5-6 पे खिला के और उसके बाद कहें कि ये तो बिल्कुल ही फजूल बैटर यानी वन डायमेंशनल अप्रोच है। एक ही मिडिल ऑर्डर के वो मोहम्मद मोहसिन है मेरे ख्याल से स्टैलियन जी, से। तो आई खेले। थिंक के PSL में तो ये यकीनन जो है वो पिक होंगे। और इस टाइम ये जो चैंपियंस कप है एक किस्म का आई थिंक रिहर्सल है फॉर ऑडिशन हो रहा है फॉर द जो PSL का जो ड्राफ्ट है उसके लिए। बिल्कुल, बहुत सारे नाम है इसमें। एक शायद अजीज का भी नाम है अगर आप बॉलर्स की बात करें। शायद अनफॉर्चुनेटली एक मैच में वो जो बहुत वायरल हो गया, आखिरी बॉल पे उसको चक्कर लग गया, लेकिन इस टूर्नामेंट में मेरे हिसाब से सबसे अच्छी डेथ फास्ट बॉलर जो सबसे अच्छी डेथ बॉलिंग कर रहा है वो यही है। और इम्प्रेसिव बात यही है क्योंकि वो स्टैंड आउट कर रहे हैं बाकी फास्ट बॉलर से। बाकी फास्ट बॉलर्स कर रहे हैं बॉलिंग, लेकिन जिस किस्म की ये स्पेशली डेथ बॉलिंग जो कर रहा है बहुत इम्प्रेसिव है। स्लोअर बाउंसर कर रहा है जो कि बहुत कम पिक हो रहा है। तो आई थिंक इसकी भी रिहर्सल जो कह रहे हैं वो बहुत अच्छी है। आई थिंक इसको भी मुझे यकीन है कि ये ड्राफ्ट में ये पिक होगा। बिल्कुल, और बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो इन कंसिडरेशन आ सकते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिनकी कैटेगरीज और रिटेंशंस की बात भी आपसे करनी है क्योंकि PSL पाकिस्तान का एक प्रीमियर टूर्नामेंट है। इसके रिलेटेड आई थिंक जो लिस्ट ऑफ प्लेयर्स है वो भी आपसे डिस्कस करेंगे, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद देखते रहिए गेम ऑन है। वेलकम बैक टू गेम ऑन है। तो बहुत सारी परफॉर्मेंसेज हैं चैंपियंस कप T20 में जो ऐसे लग रहा है कि नज़र में होंगी फ्रेंचाइज की। इनमें से कुछ पोटेंशियल्स हमने ब्रेक से पहले भी डिस्कस किए हैं कि ओवरऑल बहुत सारी फ्रेंचाइज ऐसी हैं जो शायद सोच रही होंगी पूल ऑफ प्लेयर्स एक्सपैंड करना है तो उन पर नज़र होगी। बहुत सारे यंगस्टर्स भी इसमें शामिल हैं। बिल्कुल, और जैसा कि मज़र ने ब्रेक से पहले कहा कि इट सीम्स लाइक द चैंपियंस कप माइट बी एन ऑडिशन फॉर द PSL। तो आप ही से पूछ लेते हैं मज़र, हु इज़ द मोस्ट लाइकली टू बी पिक्ड? अगर हम चले बैटर्स से स्टार्ट कर लेते हैं, बैटर्स की बात करें तो आई थिंक हसन नवाज होंगे। अगर आप पाकिस्तान के प्लेयर्स की बात कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा इस टाइम जो एक हॉट पिक लग रही हैं वो हसन नवाज है। बट आई थिंक इस टाइम जो ओवरसीज़ प्लेयर्स का जो पूल है वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि IPL की वजह से कई प्लेयर्स जो हैं वो अवेलेबल होंगे। और सुनने में ये आ रहा है कि शायद इस बार कोई एक्सपेंडेड PSL होगी, डबल हेडर्स कम होंगे क्योंकि फुल क्लैश विद IPL तो आपको वो मैचेस को स्क्वीज़ नहीं करना। तो आई थिंक के प्लेयर्स लाइक जॉनी बेस्टो हो गए, इस तरह के जो कई प्लेयर्स हैं जो कि इस टाइम अवेलेबल होंगे, काफ़ी जो नज़रें हैं वो टीम्स की उनके ऊपर होंगी। और बेस्ट हो तो कीपिंग भी कर लेते हैं, तो यू नेवर नो कि लाहौर की पहली पिक वही हो, तो इंटरेस्टिंग होगा। वेरी इंटरेस्टिंग। सजेशन दे रहे हैं या खबर दे रहे हैं? खबर दे रहे हैं, सजेशन दे रहे हैं, हमें नहीं पता। बिल्कुल। और अगर यंगस्टर्स की बात करें, माजिद भाई उन्होंने तो खैर एक वेटरन की बात कर दी, हम अगर यंगस्टर्स की बात करें तो पाकिस्तान से अभी फिलहाल आपने 1-2 प्लेयर्स के नाम लिए। डू यू सी देम गेटिंग पिक्ड इन PSL? मसला ये है कि आजकल सर्दियां हैं ना, तो कॉर्पोरेट के मैच हो रहे हैं, अहमद को मैच नहीं मिल रहा, तो वो बड़ा डिसअपॉइंटेड है। क्लब क्रिकेट में ना मसला हो रहा है। 3 मैचेस अ वीक से ज़्यादा आपने कितना खिलाना? नहीं हो रहे ना मैच। वरना अहमद ने पिक हो जाना था सबसे पहले। हैं? वरना अहमद ने सबसे नहीं, पहले पिक हो अहमद ने जाना। अभी तो दिखाया ही कुछ नहीं, तो कैसे पिक हो जाता। लेकिन आप ज़ाहिर है हसन नवाज ने नाम ले लिया है, शाहिद अजीज़ की बात हुई है, वो हैं उस्मान तारिक, हालांकि खेल चुके हैं लेकिन वो मेरा ख्याल उनको भी पता नहीं रिटेन करेंगे या कि वो उनको भी कोई ना कोई फ्रेंचाइज ज़रूर पिक करेगी। नाफे हालांकि वो भी खेल चुके हैं बट अब ज़्यादा मैच्योर लग रहे हैं। वो एक ही इनिंग्स
पिछले मेरा PSL में एक ही इनिंग्स उनकी अच्छी लगी थी, बट ये चैम्पियंस कप में आपको लग रहा है कि ये शायद वो प्लेयर है जो कि पिक हो। बाकी आप चैम्पियंस कप में दो जो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर्स हैं वो तो पहली PSL के ऐसा है, हैदर अली और हुसैन तलत। मोहम्मद मोहसिन पता नहीं, उसको वो पिक तो होना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा अंडर द रेडार चला जाएगा। मेरा ख्याल है शायद अजीज बहुत जल्दी पिक हो जाएगा। और साद मसूद के बारे में क्या ख्याल? साद मसूद बट अगेन साद मसूद का अगर इमर्जिंग कैटेगरी में हो सकता है तो वो बहुत अच्छी पिक है। साद मसूद का पता नहीं अब वो इमर्जिंग कैटेगरी में उसमें पूरा होता है क्यों नहीं, क्योंकि लेग स्पिनर भी है, ऑलराउंडर भी है और मतलब ऐसा प्लेयर है जिस पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर आपने इमर्जिंग ने तो खेलना ही खेलना है, तो अगर उस कैटेगरी में वो पिक होता है अगर उस कैटेगरी में आता है तो फिर तो वो बहुत जल्दी पिक होगा। आई थिंक जब टीम्स अपनी रिटेंशंस अनाउंस करेंगी उसके बाद ज़्यादा एक क्लैरिटी होगी कि किस टीम को किस तरह के प्लेयर्स चाहिए। और ना सिर्फ ये वाला चैंपियंस कप, इवन जो वनडे चैंपियंस कप हुआ था उसमें कुछ ऐसे परफॉर्मर्स थे जिसकी के PSL के जो लोग हैं उनकी नजरें होंगी, जिस तरह somebody like अब्दुल समद। तो नीचे से आगे जिस तरीके से उन्होंने हिटिंग की थी उस टूर्नामेंट में, इवन दो कि वन ऑफ ही था, कुछ ज़्यादा इतना कंसिस्टेंट नहीं है, बट T20 में कई टीम्स जो हैं वो कंसिस्टेंसी को नहीं देखती, वो पोटेंशियल को देखती हैं कि अगर एक प्लेयर हमें सीजन में 2 इम्पैक्टफुल इनिंग्स खेल के दे सकता है तो वो उनके लिए वर्थ इट है। लेकिन आपने फ्रेंचाइजीज की बात की है तो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल्स जो हैं उसके बारे में भी हमने ऑब्वियसली बात करनी। जब कैटेगरी रिन्यूअल्स की आप बात करते हैं मजर, तो बहुत सारी फ्रेंचाइजीज हैं वो आर ऑफ कोर्स गोइंग विद दैट इन डिटेल एज वेल। तो ये वो आपको कुछ नजर आती हैं, तो इसमें आपको क्या पर्टिकुलरली फ्रेंचाइज इस वक्त किस एक माइंडसेट के साथ जा रही है? देखिए ये तो कैटेगरी रिन्यूअल है तो उस पर अगेन यू कैन नॉट रीड टू मच इनटू इट। और इसमें भी आप देखें कि कई जो है वो आप जिस तरह इस्लामाबाद यूनाइटेड है वो अभी 3 उनके जो प्लैटिनम हैं इनमें से वो किसी एक को नीचे करके ब्रांड एम्बेसडर बना सकते हैं, किसी को रिटायर करवा के जो है मेंटोर बना सकते हैं, तो उनके पास एक पोजीशन जो है वो खाली हो जाएगी। इसी तरह हम देखते हैं लाहौर है, हारिस रऊफ उनके ब्रांड एम्बेसडर बन जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि ये जो प्लेयर्स हैं ये अगर रिटेन होते हैं तो उनके पास प्लैटिनम में कोई ऑप्शन नहीं रहेगी। तो कुछ इंटरेस्टिंग हैं चॉइसेस, जिस तरह के उसामा मीर का प्लैटिनम में आना और इफ्तिखार का भी प्लैटिनम में रहना, ये थोड़ा सा जो है ना कुछ सरप्राइजेज हैं। मोहम्मद आमिर प्लैटिनम प्लेयर है, तो अब कैसे जो है वो फ्रेंचाइजीज को प्ले अराउंड करती हैं, आई थिंक कि वी विल हैव बेटर क्लैरिटी आफ्टर द रिटेंशंस। जी बासित भाई, इसमें ऑब्वियसली ये भी देखना कि अब जिस तरह मज़र ने भी कहा कि मेजॉरिटी जो चैंपियंस कप में भी हमने परफॉर्मेंस देखे हैं वो ओपनिंग में नज़र आए हैं, लेकिन ऑब्वियसली जब ओवरसीज़ की भी एक लिस्ट आ जाएगी तो फिर आपको एक कॉम्बिनेशन भी बना रहे हैं। तो क्या हम देख सकते हैं किस तरह के प्लेयर्स जो हैं फिर वो पिक होने जा रहे हैं? उसमें क्या सिर्फ ही ओपनिंग बैटर्स नज़र आएंगे या कोई ऐसा नाम मिडिल ऑर्डर में किसी फ्रेंचाइज में फिट होता हुआ नज़र आ रहा है आपको? नहीं, मिडिल ऑर्डर में तो आपको बहुत चंद नाम ही जो आ रहे हैं नज़र। उसमें अब ईच फ्रेंचाइज का अपना तरीका है सेलेक्ट करने का। इस्लामाबाद यूनाइटेड अपने तरीके से सेलेक्ट करता है, वो प्रेफर करते हैं कि आपके पास डायनामिक जो पावर हिटर्स हों, वो ओवरसीज जो ज़्यादातर वो बैटर्स प्रेफर करते हैं। तो अब स्ट्रेटजी ऑफ ईच फ्रेंचाइज, ये मेरे ख्याल आपके साथ जो बैठेंगे वो बेहतर बता सकते हैं कि स्ट्रेटजी क्या होगी। बट ये जो 5, 7, 8, 10 नाम जो हैं जो सर्कुलेट कर रहे हैं, मेरे ख्याल ये हर जगह यही नाम सर्कुलेट कर रहे होंगे इस चैम्पियंस कप के, और जो डोमेस्टिक के परफॉर्मेंस यही नाम सर्कुलेट कर रहे होंगे। मिडिल ऑर्डर बैटर्स में अगेन इस चैम्पियंस कप में भी जो स्टैंड आउट मिडिल ऑर्डर बैटर्स हैं वो पहले से ही HBL PSL की टीमों में हैं। हुसैन तलत, हैदर अली जिस किस्म की बैटिंग कर रहे हैं वो तो मतलब मेरा ख्याल उस पर तो लड़ाई होगी कि अगर उसको रिटेन ना किया गया तो लड़ाई होगी फ्रेंचाइजी में कि किसने पिक करना है, क्योंकि वो दोबारा लाइमलाइट में आए। तो वो मिडिल ऑर्डर वाला इशू जो है, अगेन जब आपके फॉरेन प्लेयर्स जो आप पिक कर लेंगे तो फिर आप देखेंगे कि आपको मिडिल ऑर्डर में कौन सा बैटर चाहिए। बिल्कुल, और आई थिंक वही बात है कि एक दफ़ा जब रिटेंशन लिस्ट आपके सामने आ जाएगी तो you'll be able to see कि किस टीम के पास कौन से ऐसे गैप्स हैं जो उन्होंने फिल करना है। इस्लामाबाद यूनाइटेड हैं वो PSL जीते हैं, अब शादाब भी उनके इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, नसीम, इमाद, आजम खान को कभी भी नहीं छोड़ने वाले वो, सलमान आगा तो शायद लगता है कि उनके सबसे फेवरेट प्लेयर हैं। तो 5 तो ये हो गए। देन वी हैव हैदर अली 6, हुनैन शाह, उबैद शाह। तो इंटरेस्टिंग ये होगा कि वो रिलीज किसको करेंगे। तो somebody like कासिम अकरम, अगर वो रिलीज होते हैं
या जो है वो शामिल हुसैन एक जो Emerging यंग प्लेयर इमर्जिंग के, ये जब रिलीज होंगे तो इनके भी जो है वो फिर वर्थ और ज़्यादा हो जाएगी ड्राफ्ट के अंदर। तो आई थिंक के इस्लामाबाद को somebody लाइक कासिम अकरम, हैदर अली, सलमान आगा, इन तीनों में से किसी एक को रिलीज करना, आई थिंक के वो मजबूर होंगे इन दोनों में से, इन तीनों में से किसी एक को रिलीज करें। तो उसमें फिर बाकी जो फ्रेंचाइजीज हैं उनकी नजरें जो है उस प्लेयर के ऊपर आ जाएंगी। तो भी आई थिंक ठीक है, चैंपियंस कप है, लेकिन अभी ये जो प्लेयर्स रिलीज होंगे वो भी जो है वो काफी इंपॉर्टेंट होंगे बिफोर द ड्राफ्ट। बिल्कुल ऐसा ही है। और इस्लामाबाद तो दोस्ती में बिलीव बहुत ज्यादा नहीं करते, तो वो रिलीज ही नहीं करते। लेकिन दोस्ती में भी कंडीशन, लेकिन ऑब्वियसली देयर आर रूल्स एज वेल, दे विल हैव ये टू आप फॉलो अपना भी सीक्रेट खैर बताने वाली है, रूल्स आर रूल्स। बट मैच की अपडेट आपको जरूर देनी है। सो फार इन 20 ओवर साउथ अफ्रीका आर 112 फॉर 3, 112 पर 3 खिलाड़ी उनके आउट हैं। और माकरम और क्लासन जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट उनके लिए पार्टनरशिप साबित हुई थी पिछले मैच में भी, वो इस वक्त क्रीज पर मौजूद हैं एंड दे नीड अनदर 218। ऑब्वियसली अगर आप बात करते हैं ओवरऑल स्कोर की इन अबाउट 30 ओवर्स, तो इट्स वेरी मच गेटेबल स्टिल। तो बड़ा एक इवन स्टीवन कॉन्टेस्ट हो रहा है। जाने से पहले आप तमाम नाज़रीन को चैंपियंस ट्रॉफी की अपडेट जरूर देनी है, जहां पर अब बहुत हद तक बाकायदा तौर पर बता दिया गया है कि क्या होने जा रहा है। वो जो फ्यूजन हाइब्रिड एक नया लफ्ज़ हमने सुना था, उस पर बाकायदा तौर पर आमादा हो गया है भारत, और उसमें यही हम देख रहे हैं कि 2027-28 तक जितने टूर्नामेंट्स हमें नज़र आएंगे आईसीसी के, उसमें पाकिस्तान भी अब भारत नहीं जाएगा। तो इट विल बी ऑन द सेम कार्ड्स कि पाकिस्तान विल प्ले एट अ न्यूट्रल वेन्यू, और वहाँ से भी अब यही खबर है कि इंडिया विल बी प्लेइंग ऑन अ न्यूट्रल वेन्यू जब आप इस चैंपियंस ट्रॉफी की बात करते हैं। लेकिन इन हाइंडसाइट इसमें एक और पॉजिटिव न्यूज़ पाकिस्तान के लिए ये भी थी हिजाब कि द 2028 वुमेन्स वर्ल्ड कप हैज़ बीन सिक्योर्ड बाय पाकिस्तान। First time ever, Pakistan will host the Women's World Cup T20 this time, but hopefully in the future we'll be able to host One Day Cup as Absolutely. well once. लेकिन ये कि it would be great for women's cricket in Pakistan, और पाकिस्तान की women cricket team के लिए भी बहुत सुनहरा मौका होगा to make history. Absolutely, and I would really like कि उसमें आप इतनी ज़्यादा पार्टिसिपेशन देखें उन यंग बच्चियों की जो कि क्रिकेट फॉलो करना चाहती हैं। And of course the spectators as well. बिल्कुल, आप Has to पूरी be a जनरेशन festival. इंस्पायर कर सकते हैं, बट आई थिंक दैट विल बी अ रिमार्केबल मोमेंट फॉरवर्ड एज वेल। ये तो ज़रूर है कि तमाम लोग इसको पाकिस्तान की एक क्रिकेट में सिफारती जीत करार दे रहे हैं। सो ऑफ कोर्स वी विल बी टॉकिंग अबाउट दैट इन द फ्यूचर एज वेल। थैंक यू वेरी मच मजहर अशरफ फॉर जॉइनिंग अस। बाजिद भाई, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप हमें ज्वाइन करे थे। आप तमाम नाजरीन का बहुत शुक्रिया। यही था आज का गेम ऑन है। आपसे फिर कल मुलाकात होगी तो बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। फ्रॉम हिजाब, माई सेल्फ एंड आवर एंटायर टीम, इट्स गुड बाय, अल्लाह हाफिज़ एंड गेम ऑन है।